बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में आप आर्क लेंथ फाइंड करना सीखेंगे। आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द आर्क लेंथ एस एज अ फंक्शन ऑफ थीटा along the epicycloid x1 is equal to r naught plus r cos theta minus r cos r naught plus r over r theta. x2 is equal to x naught r naught plus r sin theta minus r sin r naught plus r over r theta, where r and r naught are constants. पंजाब यूनिवर्सिटी के बीएस मैथ के 2018 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके सॉल्यूशन में जरी बात है, आप मालूम करना चाह रहे हैं, ये उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं एपिसाइक्लॉइड की। एपिसाइक्लॉइड की पैरामीट्रिक इक्वेशंस x1 और x2 की फॉर्म में दी हुई हैं और ये पैरामीटर हमारे पास थीटा है। आपने फाइंड करनी है आर्क लेंथ s। जैसा कि आपको कैलकुलस में भी पता है कि आर्क लेंथ को आप s से डिनोट करते हैं, तो s आपने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो काम हमारा होगा वो ये होगा कि आर्क लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखें। तो आर्क लेंथ मालूम करने का फार्मूला है x1 डॉट स्केयर प्लस x2 डॉट स्केयर अंडर रूट। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 टू थीटा, तो ये आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। आर्क लेंथ s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू थीटा x1 डॉट स्केयर प्लस x2 डॉट स्केयर अंडर रूट। अब डॉट से मुराद है डेरिवेटिव। हमारे पास ये x1 मौजूद है, हम करेंगे ये कि x1 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। इसी तरह ये जो x2 है, x2 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो बन जाएगा x2 डॉट, फिर उसका स्क्वायर करके इस इंटीग्रल में हम इस पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन चूँकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगी, तो हम जो है x1 डॉट पहले निकालते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, फिर पहले अंडर रूट के अंदर जो x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x1 आपके पास अब लिखा, आप जो इक्वेशन उसने दी हुई थी उनमें से x1 आपके पास यही है, r नॉट प्लस r cos थीटा माइनस r cos r नॉट प्लस r ओवर r थीटा, और इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। x1 डॉट का मतलब है कि x1 का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब आप रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे तो आर नॉट प्लस आर तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और इधर फिर कॉस थीटा का आना है माइनस साइन, और वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाना प्लस। और एक चीज़ यहाँ पे आपने देखनी है कि एंगल के डेरिवेटिव्स जब आपको याद है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो एंगल का डेरिवेटिव भी लेते हैं। सबसे पहला जो कॉज है, कॉज का डेरिवेटिव तो आ जाएगा, चलेंगे माइनस साइन आ गया और ये प्लस हो गया, ये वाला नेगेटिव साइन था ये प्लस हो गया। उसके बाद ये जो है हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव ये आएगा आर नॉट प्लस आर इन टू आर, तो आप देख रहे हैं कि ये भी साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियसली आपको इस स्टेज पे बहुत अच्छी तरह आती है, तो मैं ज़रा रिपीट कर दूं कि ये तो सिंपली कॉस थीटा का डेरिवेटिव तो हो गया माइनस साइन, इस कॉस का आना है माइनस साइन, और एंगल जो है वो आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा है। तो आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा आर नॉट प्लस आर ओवर आर, वो यहाँ पे लगा दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला आर और ये वाला आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x1 डॉट आपके पास आ जाएगा, ये आर नॉट प्लस आर यहाँ भी है, आर नॉट प्लस आर यहाँ भी है, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। आर नॉट प्लस आर कॉमन ले लिया, यहाँ छोड़ गया माइनस साइन थीटा, और यहाँ आपके पास रह गया है साइन आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा। तो समझ आ गई होगी कि आर नॉट प्लस आर आप बाहर ले गए हैं कॉमन, और उसके बाद आपके पास रह गया है माइनस साइन थीटा प्लस साइन आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा। सिमिलरली x2 डॉट जब लेंगे, ये आपके पास x2 है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx2 और d थीटा, तो आर नॉट प्लस आर एज इट इज, और साइन थीटा का डेरिवेटिव आ गया कॉस थीटा माइनस आर, और फिर यहाँ पे साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस, और आर नॉट प्लस आर ओवर आर डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा साथ एंगल का डेरिवेटिव जो है आर नॉट प्लस आर ओवर आर। Once again, this r will be cancelled out with this one, and you will have x2 dot
is equal to r naught plus r is into cos theta minus cos r naught plus r over r theta. Here once again we took common r naught plus r from these two terms. Here we had r naught plus r and here we also had r naught plus r, and we took common r naught plus r from these two terms, making x2 dot is equal to r naught plus r cos theta minus cos r naught plus r over r theta. Now after finding x1 dot and x2 dot, we will find x1 dot square plus x2 dot square. Now we are going to find x1 dot square plus x2 dot square अंडर रूट. x1 डॉट स्क्वायर की वैल्यू भी हमने मालूम की है, x1 डॉट की उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, r नॉट प्लस r का स्क्वायर आ गया और इधर माइनस साइन थीटा प्लस साइन r नॉट प्लस r ओवर r थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर. इसी तरह x डॉट स्क्वायर क्या बनेगा, r नॉट प्लस r स्क्वायर और बाकी जो था उसके साथ जहां से आपने कॉमन लिया था वो था cos थीटा माइनस cos r नॉट प्लस r ओवर r थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे. इसके बाद जो हमारी सिंप्लीफिकेशन है वो ये है कि आर नॉट प्लस आर स्क्वेयर इस टर्म में भी है इधर भी है, तो इन दोनों टर्म में से हम आर नॉट प्लस आर स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं और कॉमन भी लेके जाएंगे स्क्वायर रूट से बाहर. तो जब आर नॉट प्लस आर स्क्वेयर कॉमन अंडर रूट से बाहर लेके जाएंगे तो अंडर रूट के साथ जाएगा, अंडर रूट उसको कैंसिल कर देगा तो बाहर जाके वो बनेगा आर नॉट प्लस आर. होपफुली क्लियर होगी कि आर नॉट प्लस आर स्क्वेयर यहाँ पे मौजूद है. जब आप इसे बाहर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट का इफेक्ट उसके ऊपर होगा, तो वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होके ये सिर्फ रह जाएगा आर नॉट प्लस आर. यहाँ अभी वही चीज़ है, माइनस साइन थीटा प्लस साइन आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ भी वही चीज़ है कॉस थीटा माइनस कॉस आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा होल स्क्वायर. अब इसको हम ए प्लस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके खोलते हैं. माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा का स्क्वायर ये भी आ गया साइन स्क्वायर आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा और माइनस ट्वाइस साइन थीटा इंटू दिस साइन थीटा इंटू साइन आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा. इसी तरह ये कॉस स्क्वायर थीटा और इसका भी कॉस स्क्वायर आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा और माइनस ट्वाइस कॉस थीटा कॉस, ये आपके पास बन गया. जो नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा वो तो ये नज़र आ रहा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा. ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा. इसी तरह साइन स्क्वायर आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा और कॉस स्क्वायर आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा जो है ये भी 1 हो जाएगा. तो ये हम करने लगे हैं, उससे पहले रीअरेंज कर दिया है थोड़ा सा टर्म्स को. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा. अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 आ गया. दूसरा भी हमारे पास जो साइन स्क्वायर आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर आर नॉट ओवर आर थीटा आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा वो भी आपके पास 1 आ जाता है. बाकी चीज़ें ये रह जाती हैं, ये 1 + 1 2 बन जाएगा. यहाँ इन दोनों टर्म में से -2 कॉमन ले लें तो -2 कॉमन लेने के बाद रह जाएगा कॉस आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा प्लस साइन आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा इंटू साइन थीटा. अब आपको फॉर्मूला याद होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा. इस स्टेज के ऊपर आप ये जो पूरे का पूरा एंगल है इसको अल्फा तस्वर करेंगे और ये वाला जो एंगल है इसे बीटा तस्वर करेंगे. तो फिर अगला फॉर्मूला जो खुलेगा ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का जो फॉर्मूला ओपन होगा तो वो अब होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा. तो उसकी तरफ चलते हैं ज़रा, तो देखते हैं कि वो फिर क्या कहता है हमें. तो आर नॉट प्लस आर, ये देखिएगा ये वाला 2 मैंने बाहर कॉमन लिया है तो √2 हो जाएगा बाहर आके और यहाँ रह जाएगा 1 और ये जैसे मैंने अभी बताया था कि वो बनेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा. ये सारे का सारा एंगल था अल्फा था, आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा ये अल्फा है और ये थीटा जो है बीटा है. तो हमारे पास आ गया ये यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा के. सारे स्टेप्स होपफुली आपको क्लियर हो रहे होंगे. अब ये इसको सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके
तो वो आर थीटा और माइनस आर थीटा कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा 1 - cos r0/r थीटा अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं कि 1 - cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin² थीटा/2। तो ये इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, 1 - cos, ये पूरे का पूरा एंगल थीटा समझे, अगर हाफ एंगल बन गया 2 sin² r0 थीटा/2 r बन गया ना, पहले आर था अब 2 r बन गया है, उसका हाफ हो गया। अगले स्टेप में ये टू जो है इसको अंडर रूट से बाहर अगर आप ले जाते हैं तो ये अंडर रूट 2 बन जाएगा, अंडर रूट 2 पहले ही मौजूद है और वो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 बन जाएगा 2 r0 + r, और ये जो sin² थीटा था इसका स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होके ये आ जाता है आंसर। तो अभी हमने सिंप्लीफिकेशन की है x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर अंडर रूट की। तो अब बस हम इसको पुट कर देंगे जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है उसमें जाके इसको डाल देते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इज s इज इक्वल टू 0 to थीटा x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर अंडर रूट डी थीटा। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करके आए हैं 2r0 + r साइन r0 थीटा/2r d थीटा। तो अब ये जो कांस्टेंट है 2r0 + r, ये तो इंटीग्रल से बाहर ले जाते हैं 2r0 + r, और इसकी इंडिकेशन कर देते हैं। साइन की इंडिकेशन क्या होगी, -cos थीटा, और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे। कीप इन माइंड के एंगल का डेरिवेटिव जो है वो क्या बनेगा, इसमें एंगल का डेरिवेटिव r0/2r बनेगा। उससे जब आप डिवाइड करेंगे r0/2r से तो वो बन जाएगा 2r/r0, यानी एंगल का डेरिवेटिव आएगा r0/2r। इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 2r/r0। तो ये हमने जब कर लिया तो अब सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी बाकी रह गई है। ये 2 और ये 2 मिलके 4r, ये भी r0 + r/r0। और यहाँ अपर लिमिट जब जैसे ही हम पुट करेंगे आपके पास थीटा आ जाएगा तो वो एज इट इज रहेगा cos r0 जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे -0, तो cos 0 1 होता है तो वो 1 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन पहले भी मौजूद है, तो अपर लिमिट का आंसर चूंकि पॉजिटिव आना है लेकिन ये नेगेटिव रहेगा, उसको हमने फिर बाद में लिख दिया है। लोअर लिमिट जब लगाने से आंसर हमारे पास है आपके पास नेगेटिव आता होता है, ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव रहेगा तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आर्क लेंथ है। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आर्क लेंथ अगर किसी कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हों तो उसकी आर्क लेंथ फाइंड कैसे करते हैं वो आज आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सीखी है।